हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के पहले 9 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो जो 10वां क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। मतलब ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q क्या है वो हमारा समकोण है, PR प्लस QR का जो जोड़ दिया गया है वो कितना है 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तब हमें साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज, जिसमें Q कोण क्या है हमारा राइट एंगल है, जैसा कि दिया गया है कि कोण Q हमारा क्या है दोस्तों राइट एंगल, मतलब समकोण। ठीक है, तो हमने इसे P मान लिया और इसे R मान लिया। ठीक है दोस्तों, मतलब इस वाले वर्टिक्स को P और इसको हमने R मान लिया। दिया गया है दोस्तों जो PQ की वैल्यू है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितना है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR, PR प्लस QR की जो वैल्यू है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि PR की वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। और PQ की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम ऑफ के इक्वल होता है। मतलब PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो PR की वैल्यू कितनी है दोस्तों 25 माइनस QR, तो हम लोग PR की जगह पर कितना 25 माइनस QR रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो PQ की वैल्यू है हमारा कितना 5, तो 5 स्क्वायर। तो अब हम लोग दोस्तों इसे A माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से हम इसे ओपन करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि A माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, या हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों A की जगह पर कितना है 25 और B की जगह पर कितना है हमारा QR। तो यदि A माइनस बी के फार्मूले से हम इसे ओपन करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR। ठीक है दोस्तों, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, क्योंकि A की जगह पर हमने क्या लिया 25 और B की जगह पर कितना लिया दोस्तों हमने QR, इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना दोस्तों 25। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा 625। ये कैसे प्राप्त हो गया, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 625। फिर अब इसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कितना है दोस्तों QR का स्क्वायर और यहाँ भी कितना है QR का स्क्वायर, तो ये बराबर के इस साइड है, जबकि यह वाला जो है वो बराबर के इस साइड है। तो जैसे ही हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों माइनस। ठीक, तो QR के स्क्वायर में से यदि हम QR के स्क्वायर को हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक, समझ में आई बात है इतनी। तो हम कह सकते हैं कि QR के स्क्वायर को यहाँ से QR के स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमें प्राप्त होगा -2 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम 25 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों हमारा
50 और 50 का मल्टीप्लाई क्यू आर में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक, इक्वल टू 25। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यदि इससे सॉल्व करेंगे तो 25 क्या है दोस्तों, इधर प्लस में है, इसको इस साइड लेके आए, और ये क्या है दोस्तों माइनस में, उसको हम उस साइड लेके जाएंगे। तो जैसे इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 25, और हम इस माइनस 50 क्यू आर को हम उस साइड लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो यहाँ हो जाएगा हमें प्राप्त 50 क्यू आर। इतनी बातें समझ में आई। 625 में से यदि हम 25 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 600, ठीक। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो 50 है वो क्यू आर से क्या है मल्टीप्लाई, तो जैसे ही हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो हमें प्राप्त होगा 600/50 इक्वल टू क्यू आर दोस्तों, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 से इसको 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्यू आर की जो वैल्यू मिली हमें वो कितना 12। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमें क्यू आर की जो वैल्यू मिली वो कितना दोस्तों मिल गया, हमें क्यू आर की जो वैल्यू मिली वो 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम इसकी सहायता से हम लोग पी आर की भी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पी आर इक्वल टू कितना दिया गया दोस्तों 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितना हमें प्राप्त हो गया है 12। तो हम 25 में से यदि हम 12 को सबस्ट्रैक्ट करते हैं मतलब घटाते हैं तो कितना हमें प्राप्त होगा 13, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें पी आर की जो वैल्यू मिली वो कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों इस वैल्यू की सहायता से साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन पी के लिए। तो साइन पी, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो साइन पी के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों हमारा क्यू आर, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों हमारा पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 12, और पी आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारा 13। तो इस प्रकार से दोस्तों साइन पी की जो वैल्यू मिली वो कितना हमारा 12/13, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से कॉस पी की भी वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो कॉस पी, तो कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो बेस की वैल्यू हमारा पी क्यू, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों हमारा पी आर। तो पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, और पी आर की वैल्यू कितनी है 13 मतलब 13, ठीक। अब हम लोग tan पी के लिए देखते हैं। तो tan पी, तो tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है हमारा दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर, और बेस कितना है दोस्तों हमारा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू को प्राप्त कर लिया है। तो अब हम लोग दोस्तों 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत दोस्तों कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से यह हमारा पहला क्वेश्चन है। हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन का लेंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पूर्णतः क्या है दोस्तों असत्य है, ठीक है। मतलब फॉल्स है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में
अगर हम इस वाले सीरीज को ए, इसको बी और इसको सी, जहाँ पर बी क्या है हमारा राइट एंगल है, तो यदि हम बात करें tan ए के लिए, तो tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, तो इस एंगल ए के लिए जो ये BC होगा वो क्या होगा हमारा दोस्तों परपेंडिकुलर, और जो AB होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा बेस। ठीक है, तो tan ए की जो वैल्यू है वह डिपेंड करती है BC और AB के लेंथ पर। तो यदि BC और AB की लेंथ चेंज होती है तो tan ए की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो यदि हम दोस्तों BC की लेंथ को कितना ले लें 4 और AB की लेंथ को कितना ले लें 1 ले लें, तो हमें tan ए की जो वैल्यू मिलेगी, तो tan ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 और बेस की वैल्यू कितनी है 1। तो इस प्रकार से tan ए की जो वैल्यू मिली कितना 4। तो यहाँ पर जो tan ए के लिए वैल्यू प्राप्त हुआ वो कितना हमारा दोस्तों प्राप्त हो गया 4। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब हम लोग यदि इसी वैल्यू को हम लोग चेंज कर दें, मतलब BC को कितना ले लें 1 ले लें और AB को कितना ले लें दोस्तों, AB को कितना 4 ले लें, तो यही रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट मिलेगा। मतलब उस कंडीशन में हमें tan ए की जो वैल्यू मिलेगी, तो हमने क्या बताया था कि इस वैल्यू को कितना ले लिया जाए दोस्तों, यदि 1 ले लें और इस वाले को कितना ले लें 4 ले लें, तो उस कंडीशन में जो tan ए की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, 1/4। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि जो tan ए की जो वैल्यू है वो 4 भी प्राप्त हुई और tan ए की जो वैल्यू है वो 1/4 भी प्राप्त हो चुका है। तो हम इससे कह सकते हैं कि tan ए की जो वैल्यू है वो सदा 1 से कम हो, यह जरूरी नहीं है। tan ए की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है, tan ए की वैल्यू 1 के ज़्यादा भी हो सकती है और tan ए की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।